रास्ते में अगर पाओ थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुम्मत नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है। आज मैंने शुरुआत अपनी नात से की। ये जो नात बहुत पसंद है मुझे ज़फ़र साहब की, और मतलब जितना मीठा इसको पढ़ा गया है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप सैर कर रहे होते हैं, और आई होप मैंने कोशिश की थी आपको भी सैर कराई होगी। आज हम मनाने जो जा रहे हैं, ये आपने थोड़ा सा सेट हमारा देखा है, डिफरेंट है, छोटी छोटी बच्चियाँ हमारे साथ हैं, प्यारी प्यारी सी। तो कुछ इस तरह से बताती हूँ कि जैसे अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर और रसूल भेजे अपना पैगाम दुनिया वालों तक पहुँचाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, मगर नबी पाक को आखिरी नबी बनाकर भेजा। उन पर जो किताब नाजिल हुई, जो किताब उन पर उतरी, उस किताब को सारी किताबों से अफजल करार दिया गया। उनकी उम्मत को भी सारी उम्मतों से फजीलत हासिल है। तो क्यों ना हम नबी पाक की विलादत को बहुत खुशी से मनाएं। जश्न ईद उल मिलादुन नबी आज हम मना रहे हैं। आपने देखा मेरे सेट पे एक छोटी सी महफ़िल मैंने सजाई हुई है, और ये छोटी सी महफ़िल जो है ना, बड़ी बड़ी महफ़िलों को, मतलब बड़ी बड़ी महफ़िलें जो हैं, इसके आगे कोई अहमियत नहीं रखती है। आज हम मना रहे हैं ईद उल मिलादुन नबी, और आज आप हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हम आपकी कॉल्स भी लेंगे और बहुत सारी बात हम करेंगे। नूरीद जी भी हमारे साथ होंगी, और भी बहुत सारे नातख़्वाह हमारे साथ होंगे, आप लोग हमारे साथ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना शो। और सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगी किसको? बहुत सारे लोग हैं, मेरे ख़्याल से नूरीद फ़ातिमा को सबसे पहले दावत देना चाहूँगी, ताकि नूरीद जी जो है वो हमारे आज के टॉपिक को भी छेड़ें और आज का जो है आगाज़ करें। तो शुरू करते हैं और बुलाते हैं नूरीद फ़ातिमा जी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? आपको ईद मिलादुन नबी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक ठाक है? आइए जी पहले यहाँ पे बैठते हैं, ज़रा कैजुअल एक गुफ्तगू शुरू करते हैं, है ना जी। अब आप ज़रा अपने नाज़रीन को बताएं कि ये हम क्यों मनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसका पूरा एक हमारा जो हम मनाते हैं ईद मिलादुन नबी वो जानना चाहते हैं। वजह तो सबको पता है, क्योंकि घर से ही बताया जाता है, सिखाया जाता है, मगर थोड़ा सा ना एक
इलाबरेट कीजिए। इसमें सबसे पहले तो फ़िज़ा मैं आपको सॉरी और पूरी A+ की टीम को और उनके वसीले और वसातत से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये सब ईदों की ईद जिसको हम जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं बहुत मुबारकबाद उसकी देना चाहूँगी। दूसरी बात जो आपने पूछी अभी अभी ख़ुद इंट्रो में आपने बता दिया कि वो नबी आखिरी नबी और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता हुए, उनकी उम्मत को खैरुल उमम कहा गया, उन पर जो कुरान उतरा वो बिला तहरीफ़ है, वो सबसे अफसल किताब है और वो जो दीन इस्लाम लेकर आए, दीन इस्लाम वो एक ऐसा दीन है कि जो अब क़यामत तक के लिए है और वो ऐसा नबी अता हो गया कि जिनकी तालीमात आखिरत और क़यामत तक के लिए हैं। तो हम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ख़ुद इरशाद फरमाया कि मैंने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया, यानी इतनी चीज़ें अता फ़रमाई लेकिन किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कहा कि मैंने इन इंसानों पर, ज़मीन वालों पर, मुसलमानों पर, ईमान वालों पर कोई एहसान किया। देखिए अल्लाह ताला का तो सबसे बड़ा एहसान ही ये है कि उसने अपना महबूब हमें अता कर दिया। जी बिल्कुल, तो हम अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता होने पर और उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा होने पर और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की वो जो सेलिब्रेशंस हैं जो कुरान ने ख़ुद मनाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अम्बिया के जो मिलाद हैं उनका तज़किरा कुरान करीम में किया है और याद मनाने पर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने स्ट्रेस किया है। तो उस सिलसिले में हम ये ईद मिलादुन नबी को जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं कि सब ईदों की ईद है कि जिस दिन वो आए कि जिनकी निस्बत से ईद उल फ़ितर भी मिली, ईद उल अज़हा भी मिली और जिनकी निस्बत से हमें देखें शब कदर जैसी एक सादत भी मिली। तो ये सारी नेमतें उस एक नेमत उज़्मा जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ने रहमत भी कहा और फ़ज़ल भी कहा और हुक्म दिया कि तुम ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, तुम्हें अल्लाह का नबी अता हुआ है तो उनकी आमद पर, इस रहमत की आमद पर खुशियाँ मनाओ। और कुरान ने बाकायदा फलियफ्रहू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हुक्म का सीगा दिया कि बस इस नेमत के अता होने पर तुम खुशियाँ मनाओ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनको सामने रखते हुए मेरा ख़्याल है कि हर मुसलमान को ईद मिलादुन नबी की खुशी मनानी चाहिए। आप किस तरह मनाती हैं वैसे, अपने घर में क्या करती हैं एग्जैक्टली? कुछ लोग जैसे कराची में जो है चिरागा भी करते हैं, मस्जिदें बहुत सजी हुई होती हैं। आप क्योंकि लाहौर में इत्तेफाक से मेरा ये फ़र्स्ट जो है ईद मिलादुन नबी गुजरेगा, तो जो मेरा ज़्यादातर कराची में क्योंकि मैं रही भी वहीं हूँ तो मैं देखा गलियों को सजाया जाता है, मस्जिदों को सजाया हुआ होता है, इवन आप रोड्स पे निकले तो मॉल्स को भी सजाया हुआ होता है क्योंकि बड़ी खुशी मना रहे होते। फिर घरों में लोग क्या करते हैं कि चिरागा करते हैं। मैं अपने घर में क्या करती थी, तेल वाले छोटे छोटे दियों में चिरागा करते थे, टेरेस में लगाते थे। फिर हमारी गलियों में बहुत तेज़ आवाज़ में जो है नातें पढ़ी जा रही होती थी और नात ख्वानी हर गली में कहीं ना कहीं टेंट लगा के हो रही होती थी। तो लाहौर में क्या? लाहौर में मैं तो ये कहूँगी कि ये ज़िंदा दिलाने लाहौर जो हैं, ये जिस तरह बाकी सारे इवेंट्स मनाते हैं उन सारे इवेंट से बढ़कर ईद मिलादुन नबी का जो इवेंट है इसको सेलिब्रेट करते हैं। आप बल्कि देखिएगा कि आज से ही 3 दिन पहले से ही मैंने देखा है कि कई बिल्डिंग्स पे लाइटिंग्स शुरू हो गई हैं जी। पूरी स्ट्रीट को मिलाद स्ट्रीट के नाम से सजाया जाता है। वो क्या होता है जो पहाड़ भी बनाते हैं? मुझे ये बच्चे हमारे साथ हैं। हाँ। हम देखते हैं कि बच्चे बड़ों से पैसे मांगते हैं और वो पहाड़ियाँ बनाते हैं। वो असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक में तशरीफ़ लाए तो वो बच्चियों ने एक तराना, एक नगमा, एक नात पढ़ी थी, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई। उसका बैकग्राउंड ये है कि फ़ारान की चोटियों से अल्लाह ताला ने हम पर जो नेमत अता फरमाई है, हम उस पर तहदीस नेमत के लिए शुक्राना बजा लाते हैं। तो वो उसी याद को मनाने के लिए हमारे बच्चे जो हैं वो मदीना की पहाड़ियाँ और वो एक निस्बत है उनसे। तो वो बनाते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दियार हम बना रहे हैं। हाँ, अच्छा जी। हमेशा से मैं सवाल देती आई हूँ अपने कॉलर्स को, मगर आज मैं चाहती हूँ जो हमें कॉल करें आप उनके लिए कोई ऐसा आसान सा सवाल दें जो बहुत आसानी से जवाब दे दें, और इनाम भी है मेरे पास, तो वो आखिर में बताऊँगी प्रोग्राम के। मगर उससे पहले नूरीद जी जो है एक सवाल दे रही है, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं। चले, बहुत आसान सा सवाल है, सबको ही आता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस उम्र में अता हुई? क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल, तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।